जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। मैं तनवीर रंजा। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है यूरोप का मैप कि यूरोप जो है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं जी, कंट्रीज और कैपिटल और करेंसीज। तो अब ये देखिएगा कि नीचे आपको यहाँ पे मराकश नजर आ रहा है यूरोप के, और यहाँ पे ये मराकश है और ये ऊपर स्पेन है। तो इस जगह पे एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर से ऊपर आपने ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो इलाका है ना जी, ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। और यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है एंडोरा का। तो आपने पहले जो एरिया याद करना है वो ये आ जाएगा कि पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा। इसको क्या बोला जाता है? आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला आ जाए तो आपने याद रखिएगा तीन कंट्रीज आते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा। पुर्तगाल का कैपिटल अगर आप देखें तो लिस्बोन है। पुर्तगाल का वास्को डे गामा, फर्डिनीड मैगलान, बार्थोलोमेव डियाज, ये मशहूर सैर व सयाहत वाले लोग हैं जो यहाँ से लिस्बोन से ही कोलंबस भी गया था जी। लिस्बोन जो पोर्ट है, यहाँ से कोलंबस गया था अमेरिका। तो इन स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, पुर्तगाल का लिस्बोन है और एंडोरा का एंडोरा सिटी है जी। तो तीन ममालिक जो है वो आपने याद रखने हैं जी, और इन तीनों की करेंसी जो है वो यूरो है जी। आपने याद रखिएगा, पुर्तगाल यूरो, स्पेन यूरो, एंडोरा यूरो। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रांस नजर आएगा। सिटी ऑफ परफ्यूम्स बोला जाता है पेरिस को, सिटी ऑफ परफ्यूम्स। फिर इसके आगे आप देखें तो जर्मनी है जी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। आपको पता है बर्लिन जो है ये 1991 में दोबारा जो है कैपिटल बना है, क्योंकि जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है उसमें ये डिवाइड हुआ था जी। तो वेस्ट जर्मनी का कैपिटल जो है वो यहाँ पे आता है, उसका नाम बोन है जी, बोन सिटी। और ईस्ट जर्मनी का बर्लिन था। फिर 1991 में दोबारा से ये दोनों क्या हो गए जी, इकट्ठे हो गए जी। तो फिर आगे कंट्री देखें तो ये पोलैंड है जी। पोलैंड का कैपिटल है वारसा। और वारसा से आप आगे देखें तो ये बेलारूस आएगा जी। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। तो इसको हम बोलते हैं, ये है अपना, मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है CWIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का हेडक्वार्टर है मिन्स्क में। तो पहली लाइन जो आपने याद करनी है यूरोप की वो इस अंदाज में होगी जी, पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस। और उसके आगे ये रशिया आ जाता है। तो रशिया इज डिवाइडेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अब आप याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना जी, ये वाला, यहाँ पे तीन कंट्रीज आते हैं। इनकी करेंसी जो है ना, फ्रांस की यूरो है, जर्मनी की यूरो है, पोलैंड की जालूटी है, जालूटी। और बेलारस की क्या है जी, रोबल है, रोबल। तो ये आप याद रखिएगा, यानी पुर्तगाल यूरो, स्पेन यूरो, फ्रांस अपना एंडोरा यूरो, फ्रांस यूरो, जर्मनी यूरो, फिर उसके बाद पोलैंड की जालूटी और बेलारूस की रोबल, और आगे रशिया की भी रोबल है। रशिया का कैपिटल जो है ये मॉस्को है, जो यूरोप में आता है। बाकी रशिया जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि वो एशिया में आता है, लेकिन मेजर पोर्शन आबादी वाला जो है वो कहाँ पे आता है जी, यूरोप में। अब ये वाला पोर्शन जो है ना जी, इन्हें हम बोलते हैं बेनीलक्स, बेनीलक्स स्टेट्स। बेनीलक्स से मुराद क्या है जी, बेल्जियम। आपने याद रखना है कि बेल्जियम है जी। फिर उसके साथ आपने याद रखिएगा नेदरलैंड आता है जी, नेदरलैंड। और लास्ट में आता है लग्जमबर्ग। तो इन्हें हम बोलते हैं बेनिलक्स स्टेट्स। आपको पता है ये जो बेल्जियम है ना जी, इसको नाम दिया गया है कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप की जो नाम, इसे कॉकपिट भी बोलते हैं, बैटल ग्राउंड भी बोला जाता है, और इसे क्रॉस रोड ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, क्रॉस रोड ऑफ यूरोप। तो ये आपने याद रखना है जी कि बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल।
ब्रसल में क्या आता है जी, आप याद रखिएगा कि बेल्जियम जो ब्रसल है ना जी, इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर आता है जी। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ईयू यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है। और ये नेदरलैंड जो है ना, ये दुनिया के सबसे जो समंदर के सी लेवल से नीचे कंट्री जो है ना, वो नेदरलैंड है। और नेदरलैंड का एक शहर है हेग। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आता है जी, आपको पता है, ICJ। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर हेग में है। तो नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। और यहाँ पे जो लग्जमबर्ग है ना जी, इसका कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है जी। और तीनों की करेंसी यूरो है। यूरो जोन है जी ये, बेसिकली नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, करेंसी इनकी क्या है जी, यूरो। अब आपने याद रखिएगा कि इधर जो है ना जी, यहाँ पे आपने ना याद रखना है, ये वाला एरिया जो आता है ना जी, ये आप देखें तो पोलैंड और बेलारूस के दरमियान, ठीक है ना जी, इधर ये वाला जो एरिया है ना, इनको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। कोई आपसे पूछे कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, तो बाल्टिक स्टेट्स आपने याद रखनी है, तीन है जी। ये ऊपर वाली है एस्टोनिया, ये लेटविया, ये लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है ना, ये नीचे वाली है जी। तो इस्टोनिया का कैपिटल है टालन। टालन कैपिटल है। लेटविया का रीगा है। लिथुआनिया का वेलिनस है। और इन तीनों की करेंसी यूरो है जी। इन्हें इधर आप देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा सी बाल्टिक सी है। सबसे छोटा सी जो है वो बाल्टिक सी है जी। और लिथुआनिया का ये सी है जी, बाल्टिक सी। यानी मतलब ये यूरोप का सी आ जाता है, बाल्टिक सी। तो आपने याद रखिएगा बाल्टिक स्टेट्स कितनी है, तीन। अब हमने पहले जो पढ़ा था, पुर्तगाल, स्पेन, इंडोरा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और रशिया। फिर हमने पढ़ा बेनिलक्स स्टेट्स। फिर हमने पढ़ा बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट कितनी है, तीन, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कैपिटल क्या है, टालन, रीगा, वेलिनस। और करेंसी क्या है, यूरो। अब आप याद रखिएगा, जर्मनी के बिल्कुल ऊपर इस पोर्शन को बोलते हैं जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला जो है कि वो आप याद रखिएगा, ये इस डेनमार्क को बोलते हैं जी। इसका कैपिटल है कोपनहेगन। डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपनहेगन है जी। और ये मतलब है कि ये आपने ना याद रखना है कि डेनमार्क जो है ना जी, ये यहाँ पे 2005 के करीब ना, यहाँ पे वो खाके छाया हुए थे जी डेनमार्क में ना जी, कैरिकेचर आका सल्लम के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। तो अब याद रखिएगा कि डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको नॉर्वे नजर आएगा, स्वीडन और फिनलैंड। इन ये तीन कंट्री और चौथा ये, इन्हें क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स बोला जाता है जी। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात के सूरज की सरजमीन बोलते हैं नॉर्वे को। इसका कैपिटल है ओस्लो। और ये पीस का नोबेल प्राइज कौन देता है जी, नॉर्वे। पीस नोबेल प्राइज आपने याद रखना है, नॉर्वे देता है। ये स्वीडन है जिसको बोलते हैं सा मिल ऑफ यूरोप। सा मिल ऑफ यूरोप बोला जाता है जी स्वीडन को। तो आप याद रखिएगा, इसका कैपिटल है स्टॉकहोम। और सारे नोबेल प्राइज जो बाकी पांच कैटेगरीज हैं वो स्वीडन देता है जी। और ये जो फिनलैंड है ना, इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, हजारों झीलों की सरजमीन बोलते हैं फिनलैंड को। और इसकी का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। हेलसिंकी। तो नॉर्वे की करेंसी है एन करोना या नॉर्वेजियन करोना। स्वीडन की है स्विस करोना। और फिनलैंड है यूरो। फिनलैंड यूरो है जी। और इसके बाद आप देखिएगा, ये है यूके।
लैंड ऑफ सेटिंग सन यूके, कैपिटल लंदन। 4 इसकी स्टेट्स हैं जी। और इसकी करेंसी है पाउंड। इसकी करेंसी आपने याद रखनी है, पाउंड है जी। और ये है आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल डलबन डलबन है जी। और करेंसी इसकी यूरो है जी। फिर इधर ना ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा मुल्क आता है आइसलैंड। यहाँ पे नक्शे में नहीं दिया गया, लेकिन आपने याद रखिएगा इस जगह पे आइसलैंड आता है जी। जिसका कैपिटल है रिकजाविक। और करेंसी है आइसलैंडिक करोना। तो आपने याद रखिएगा स्कैंडिनेवियन स्टेट्स आती हैं 4, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये यूरोप का ऊपर वाला पोर्शन है जो आज हमने पढ़ा। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस और रशिया। फिर बेनिलक्स स्टेट्स। फिर ये जाटलैंड पेनिनसुला, फिर बाल्टिक स्टेट्स, फिर स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। ठीक है ना जी। तो अब आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरीके से आपको ये कंट्री याद हो सकते हैं या नहीं। तो डिटेल लेक्चर्स के लिए ये नंबर है जी 03067562 356। इस पे आप रब्ता करके मजीद जो है प्रॉपर सेशन भी ले सकते हैं जी। क्योंकि जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हमारा पैटर्न पता चल जाए कि हम पढ़ाते कैसे हैं। तो ये जस्ट अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको पता चल जाए कि कंट्रीज को और कैपिटल्स को याद भी हो सकते हैं या नहीं। तो ये आपने याद रखना है। अगर तो इस तरीके से आपको याद हो सकते हैं तो फिर पूरी दुनिया याद हो सकती है। थैंक यू जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्त इसको शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपकी राय क्या है कि आपको इस तरह ये याद हो सकती हैं या नहीं।